बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और कमरे के अंदर सिर्फ एक हल्की सी टेबल लैंप की रोशनी थी। सिम्बा अपनी पत्नी की पुरानी चैट्स देख रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे। हर रात की तरह उसने फिर से टाइप किया, आई एम सॉरी। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही उसने मोबाइल रखा और आंखें बंद की, उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया। अचानक मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, क्या माफी मांगने से सब सही हो जाता है, सिम्बा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। यह नामुमकिन था। ये तो उसकी पत्नी की मोबाइल से आया था, जो पिछले 1 साल से इनएक्टिव थी। सिम्बा ने कांपते हाथों से टाइप किया, तुम कौन हो? फिर से जवाब आया, तुम्हारी आत्मा का बोझ, जिसे तुम जितना दफनाने की कोशिश करोगे, ये उतना ही तुम्हें सताएगा। कमरे में लाइट्स झपकने लगी। शीशे में उसकी परछाई के पीछे कोई खड़ा था। एक जाना पहचाना चेहरा, उसकी मृत पत्नी सिया, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें सुर्ख लाल। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट, डरावनी धीमी हंसी की आवाज आई। सिम्बा चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तुमने मुझे मारा, सिम्बा। तुम्हें लगता है कि माफी मांगने से मैं लौट आऊंगी? उसकी आवाज हर कोने से गूंजने लगी। सिम्बा जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ जुड़ गए। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, वो बस एक एक्सीडेंट था। सिया ने दर्द और गुस्से भरी आवाज में कहा, लेकिन दर्द तो जानबूझकर दिया था ना। उसका मोबाइल फिर से वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर वही पुराना मैसेज था, आई एम सॉरी। लेकिन अब ये सिम्बा ने नहीं, किसी और ने टाइप किया था। अचानक कमरे की सभी लाइटें बंद हो गईं। घनघोर अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब लाइट जली, सिम्बा का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली, मगर जिंदगी गायब। उसके मोबाइल स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, अब माफ कर दिया। लेकिन असली सस्पेंस तो ये था, सिम्बा के मरने के बाद भी उसके मोबाइल से हर रात वही मैसेज किसी अनजान नंबर पर जाता रहा, आई एम सॉरी। सिम्बा की मौत के बाद उसका कमरा बंद कर दिया गया। घर वालों ने इसे एक हादसा मान लिया, लेकिन उसके मोबाइल की रहस्यमयी हरकतें अब भी जारी थी। हर रात ठीक 3 बजे उसके नंबर से एक ही मैसेज किसी अनजान नंबर पर भेजा जाता, आई एम सॉरी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पुलिस जांच करने पहुंची, तो उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। मोबाइल की चैट हिस्ट्री में सिर्फ एक ही नंबर था, और वो नंबर सिम्बा की मृत पत्नी सिया का था, जो पिछले 1 साल से डिस्कनेक्टेड था। पुलिस ने सिम निकालकर फोन बंद कर दिया, लेकिन अगली ही रात उसी नंबर से एक नया मैसेज आया, अब बारी तुम्हारी है। जिस पुलिस अफसर ने ये देखा, उसकी सांसें थम गईं। अगले ही दिन वो अफसर अपने ही घर में संदिग्ध हालात में मृत पाया गया, और उसके मोबाइल स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, आई एम सॉरी। कहानी समाप्त नहीं हुई है। क्या सिया की आत्मा अब बदला ले रही है, या ये कोई और रहस्य है? अगले भाग में और राज खुलेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे कहानी की अगली कड़ी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।